जिनको पौराणिक करना है और ये 16 संस्कार समय समय पर जहाँ संस्कार कैसे हमें जाना होता है, तो सबसे पहले उस यजमान को उस संस्कार के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा क्या साहित्य लगता है, उसकी लिस्ट बना करके देंगे उसे क्या लगता है। साधारण तौर पर हम के बर्तन हैं, सभी सभी बर्तन और सामग्री है, सुविधा है, घी है, कर्पूर जो है, कर्पूर विशेष करके कर्पूर लाने के लिए कहना। कर्पूर तो कई प्रकार के बाजार में बनते हैं, लेकिन भीमसेनी कर्पूर जो है वो औषधि है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रोग निवारण शक्ति भी उसमें है। और ये जिनमें हम ऐसा ही कर्पूर जो है प्रयोग करेंगे बहुत लाभदायक होगा। अब जो सामग्री बाजार में मिलती है तो कई बार कई चीजें उसमें नहीं मिलती। अगर यजमानों का सामर्थ्य है तो कुछ चीजें बाहर से भी मंगवा करके सामग्री में मिला सकते हैं। जैसे गूगल है, दालचीनी है। जैसे आमतौर पर सामग्री में गागर डगर नागर मोथा ये होता ही है, लेकिन चंदन बहुत बार कम होता है, तो चंदन चूड़ा है, कुछ लिखवाना है, बड़ी इलायची है, लौंग है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको लवंग। फिर मीठे फल होते हैं जिसका ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, तो उसमें छुआरा, किशमिश या काले मन की जिस पर बोलते हैं, वो भी इसमें मिला सकते हैं। जैसे सामग्री के संबंध में स्वामी जी ने कहा कि इसमें औषधि होना, पुष्टि कारक कुछ घटक होना, कुछ संबंधित होना, कुछ मीठे पदार्थ हो, तो उसमें ये चीजें भी सामग्री में मिलाई जा सकती है। तो उसको भी मंगवाना है। फिर फूल है, आवश्यकता जहाँ बाहर भी लिखवाने हैं। और अपने यज्ञ को थोड़ा सा श्रृंगारित करना है, थोड़ा सा वातावरण निर्मिति के हिसाब से मुझे अच्छा लगेगा, तो इसलिए कलश की स्थापना भी की जा सकती है। कलश है, पान है, नारियल है, फूल भी है, रंगोलिया फूलों से यज्ञ को सजाना, उसके लिए उन चीजों को लिखवाना। जैसे तिलक के लिए हल्दी है, वो है, चावल है, वो भी साधारण तौर पर है चढ़ेंगे। और फिर उसमें मिष्टान आहुति के लिए स्वामी जी ने लिखा है कि नमक रहित भात, अरणी भात मराठी में नमक ना हो, नमक वाली और मिर्च वाली चीजें यज्ञ में इसकी आहुति नहीं दी जा सकती। फीका भात हो या कुछ बनवाना चाहिए, चावल की खीर बनती है, इच्छा पर है, लेकिन ये रात भी काम की तरह ये सब चीजें लिखवाना है। अब विशेष करके अब जो संस्कार है, तो उस संस्कारों के संबंध में जो कुछ अलग प्रक्रिया है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जातकर्म संस्कार में क्या लगेगा? तो जातकर्म संस्कार में अलग से शहद लगेगा,
एक सोने की सलाखा लगेगी और ये सरसों भी, जो पीली सरसों होती है, सरसों दो प्रकार की होती है, काली और पीली। तो पीली सरसों और हाथ में उसके प्रचुर मात्रा में हाथ में उसको मिला करके रखना है। तो सरसों मंगानी है अलग से। और चावल का भी जैसे जो कहते हैं इसको काटे तो सत्तू भी बोलते हैं। तो थोड़े से चावल और थोड़े से सत्तू धो करके अच्छे साफ सुथरा करके पानी में घोटना है उसको। और घोट करके उसको फिर कपड़ छान, जिसको कहते हैं, कपड़े में छान करके कटोरी में उसको भी रखना है। ये तैयारी है, पूर्व तैयारी। समय पर ही मिला होगा है, तो ये सब तैयारी करके रखना है। घी और शहद को मिला करके रखने के लिए कोई अभ्यास करके उसके लिए भी आदत से लेंगे, तो वो लिखवाना है। और सुगंधित जल, उसका भी प्रयोग है, विधि है। तो सुगंधित जल कैसे बनाया जाता है? तो वैद्यों ने या ग्रंथों में इस प्रकार से बनाना है सुगंधित जल को। इसके लिए क्या क्या लगता है? तो कहते हैं कि बाछड़, कपूर कचरी, नागन, चंदन, अगर, तगर और खस, ये 3-3 माह से लेना। और फिर शुद्ध पानी में उसको उबाल 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 करके अच्छे ढंग से उबालने के बाद ये सारे नदी वनस्पति है सुगंधी, अगर तगर, उसके बाद जो है खस, बालचड़, कपूर कचरी, नागरमोथा, चंदन, अगर तगर और खस, इतनी चीजें लेकर के बस वो पानी में उसको कूट करके पानी में उबाल दीजिए, फिर उसको छान करके रख दो। विधि के समय में थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये विशेष यानी अलग से ये चीजें जातकर्म संस्कार में लेंगे, तो उस हिसाब से उनको यजमान को साहित्य लिख करके देना। आप पौरोहित जिनको करना है प्रत्यक्ष रूप में, उनको सामान्य यज्ञ के सारे मंत्र वो अच्छे ढंग से याद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो पढ़ करके कि सुनने वाले को मधुर लग जाए, अच्छे स्वरों में मंत्रोच्चारण करे तो यजमान प्रभावित हो जाता है। और जहाँ कहीं संभव है, समय है, अब जैसे सप्तऋषि आचार्य जी को आपने देखा कि बीच बीच में किसी मंत्र का भाव भी बतलाते हैं, तो ऐसे भाव भी बतलाते हुए हम अगर किसी संस्कार को संपन्न करते हैं तो अच्छी बात है, तो यजमान इससे अधिक प्रभावित होता है। अब इस यज्ञ को आरंभ करने से पहले यानी जात कर्म संस्कार के समय में लोग बताना हो, तो यहाँ पहले लिखा गया है कि जात कर्म संस्कार उसको किसको कहते हैं? तो अभी मान लो प्रसूता स्त्री प्रसूत होने वाली है, बस समय नजदीक आ गया है। ऐसे समय में जो कुछ कर्म किया जाता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। तो जब ये प्रसव होने का समय हो जाता है तो एक मंत्र है, उस मंत्र से गर्भिणी को जल से मार्जन कर सकता है, उसके शरीर पर पानी के छींटे दे दे या जल लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं।
उसमें उसका उद्देश्य क्या है? पानी के छींटे मंत्र के साथ दिए जा रहे हैं, मंत्र बोल करके शरीर पर अगर पानी कोई महिला है तो उसे लगा सकते हैं, जरूरत हो तो जल छिटक भी छिटकने का काम करेगा जो चलता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रसूता स्त्री भयंकर पीड़ा से व्याकुल है और बड़ी सी घबराई हुई है। ऐसे समय में उसका ध्यान उस पीड़ा से हटाना है। अगर हम अपने दर्द से हम अपना ध्यान अलग किसी जगह लगाते हैं तो दर्द महसूस नहीं होता, या होता भी है तो उतना दाहक नहीं होता, थोड़ा सा दर्द उसका शीतल हो जाता है, तो शमन होता है। और मंत्रण के माध्यम से बस यही परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, यही परमपिता परमात्मा जिसको बल दे दे, मानसिक शक्ति दे दे, आत्मबल प्रदान कर उसका मनोबल बढ़ा, ताकि इसकी घबराहट कम हो और इस प्रसूति पीड़ा का वह सहन करने में सक्षम बन गया है। ये प्रार्थना भी की जा रही है। तो इस प्रार्थना से इस पीड़ित व्यक्ति को बड़ा बल मिलता है। करीब दिन कोई साधना कर रहा है, प्रार्थना की जा रही है, परमात्मा से बल मांग रहा है, ये भावना भी बहुत ही असर कर जाती है। जो पीड़ित व्यक्ति हो उसके लिए कोई शुभेच्छा देता है तो बड़ा आनंद या बड़ा आभार उसको लगता है। तो बस ये विज्ञान इसके पीछे। फिर दूसरा मंत्र बोल करके पुनः मार्जन करावे, ऐसा लिखा है, मार्जन करने की बात लिखी है। एक मंत्र बोल करके एक बार मार्जन करना, दूसरा मंत्र बोलने के बाद फिर एक बार मार्जन करना। तो उस मार्जन दूसरे मंत्र में भी यही प्रार्थना की जाती है, परमात्मा बस इस प्रसूता के का जो प्रसव है उस सुखरूपता से हो, इस प्रसव के क्रिया में न गर्भिणी का कोई शारीरिक हानि हो, नुकसान हो उसके गर्भाशय का या फिर बच्चे को कुछ हानि हो, ये दोनों भी सुरक्षित हो, सुरक्षित इसकी जो है सुरक्षित रूप से प्रस्तुत हो जाए, ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई। तो इसकी बहुत सारी बातें हैं, मान लो कोई ऑपरेशन की नौबत ना आ जाए और भी कोई बहुत सारी बातें होते हैं, तो इसलिए प्रार्थना की जाती है। ये भी मनोबल बढ़ाने का काम इससे भी होता है। फिर तीसरा मंत्र है, तीसरे मंत्र से उस प्रसूता के पति को या फिर घर के जो भी लोग हैं उनको सावधान किया जाता है कि बस अब प्रसूत होने आ गई है, बालक का जन्म होने वाला है, तो तुम आप जो है घी और शहद की तैयारी करो, स्वर्ग सलाका की तैयारी करो, ये जो भी है। तो हमने तो पहले सब चीजें लिखवा दी, सारी चीजें तैयारी में, लेकिन यहाँ इस मंत्र के माध्यम से विशेष करके सावधान किया जाए कि बस तो सब ये चीजें लगने वाली है। ये तीसरे मंत्र का है। फिर जब प्रसूता होती है, प्रसूत होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो फिर बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं तो महिलाओं को मालूम होती है। और आजकल तो प्रसूत जो है दवाखाने में होता है, तो वहाँ दाई या डॉक्टर नर्सेस होते हैं तो वो सब कर रहे हैं। लेकिन जानकारी के लिए स्वामी ने इसमें
लिखा है कि अ, उस बालक को किस प्रकार से साफ सुथरा करना है, उसको स्त्री की शुद्धता किस प्रकार से करनी है, ना क्या बोलते हैं उसको, नाजुक होती है ना, उसको किस प्रकार से काटना है, ये तो पुरोहित को आजकल करने की नौबत भी नहीं है, तो हाँ अपने हो जाता है। लेकिन एक मालूमात के लिए या जानकारी के लिए नागरिक चेतन वगैरह की बात की। अब ये सब होने के बाद यज्ञ का आरंभ होगा। तो यज्ञ कहाँ करना है, तो यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रसूता स्त्री तो बैठ नहीं सकती, वो तो अपने कमरे में है, और सुरक्षित कमरे में, जहाँ कोई सहसा आता जाता नहीं, सबको मनाही होती है, केवल एक ही जो शिक्षा है उसकी देखभाल करने वाली महिला को बाकी किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं होती, स्वीकृति नहीं होती। और प्रथम प्रकार को बहुत अंदर का इस प्रकार से एक सुरक्षित कमरे में पहले रखा जाता था। तो दरवाजे के बाद जिस कमरे में प्रसूता स्त्री है उसके बाद उसका मराठी में उम्बरठा होता है, बस वहां यज्ञ की तैयारी करें, सब व्यवस्था करनी है, हम सब ठीक ठाक ढंग से सजाना है, आसन व्यवस्था करनी है, और फिर वहां पुरोहित के लिए अपना आसन, पुरोहित किधर रहता है, ब्रह्मा दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होता है, फिर यजमान जो है पश्चिम पूर्वाभिमुख होता है, पश्चिम वो बचता है, ये सारी चीज है। लेकिन मान लो किसी का दरवाजा, घर का दरवाजा इस हिसाब से नहीं है, दरवाजा पश्चिम की ओर है, तो क्या करेंगे, तो पश्चिम की ओर करती यजमान को बैठना है। कई बार ऐसा होता है विवाह संस्कार में भी स्टेज अपने हिसाब से नहीं होता, लोग सारी पूरब की ओर बैठते हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठते हैं, और कहीं कहीं उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठते हैं दर्शक लोग। तो ऐसी अवस्था में दिशा बदलती रहती है, तो बदलना भी चाहिए, उसमें यहाँ अटक के बैठना नहीं, उसमें वैसे ही लिखा है, लकीर की फकीर नहीं होना है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार बदल कर सकते हैं। और बुद्धदेव वेदांतकार ने कहा है कि पूर्व किसको कहते हैं, अभी भूगोल के हिसाब से पूर्व उसको कहते हैं जहाँ जिधर से सूर्य उदित होता है, और पश्चिम उसको कहते हैं जहाँ सूरज का अस्त होता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्व किधर है, तो बुद्धदेव विद्यालंकार कहते हैं कि मेरा मुख जिधर है वही पूर्व है, मेरा मुख जिधर है वही पूर्व है। समझ में आ गया? क्योंकि हम ये मानने वाले हैं कि परमात्मा तो सभी दिशाओं में, ऐसी कोई दिशा, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ परमात्मा ना हो। तो इसलिए यजमान अगर मान लो उत्तर की या दक्षिण की ओर मुख करके बैठा तो सही बिगड़ने वाला नहीं, एक व्यवस्था दी है साधारण रूप से इस प्रकार से कह रहे, लेकिन वहां उस जगह उस प्रकार से अनुकूल नहीं है, तो अपने हिसाब से यजमान को बिठा सकते हैं या पूरी अपना स्थान अदल बदल कर सकता है, परिस्थिति या उस स्थान के हिसाब से करना परिवर्तन। अब फिर वहां पुरोहित को फिर तानाबंद करना है लिखा है, और इसमें पुरोहित किसको कहते हैं उसकी व्याख्या लिखी है, ये भी पढ़ने लायक है। अब पुरोहित को कैसा होता है, जब आप सब लोग पुरोहित बनने के लिए आए हैं, अब यहाँ इसमें सब लोग पुरोहित बनने के लिए आए, इसका मतलब ये नहीं कि संस्कार करते फिरेंगे कृष्ण नहीं है कि, लेकिन हर एक को पुरोहित बनना आवश्यक है, बनना चाहिए और बन सकता है।
तो पुरोहित बनने के लिए क्या क्या होना है, तो लिखा है स्वामी जी ने नीचे देखिए 58 पृष्ठ पर, धर्मात्मा शास्त्रोक्त विधि पूर्णपणे जाननारा, विद्वान, सद्धर्मी, कुलीन, निर्व्यसनी, सुशील, वेदप्रिय, पूजनीय, सर्वोपकारी, गृहस्थाला पुरोहित की संज्ञा है। यानी पुरोहित किसको कहते हैं कि जो धर्मात्मा है और शास्त्र विधि को पूर्ण रूप से जानता है, उसकी जानकारी रखता है, विद्वान है, वेदों का विद्वान है, वेद शास्त्रों का, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है, सद्धर्मी है, कुलीन है, निर्व्यसनी है, सुशील है, वेद प्रिय है, ये सारी चीजें उसमें जब आती है तो फिर वो पुरोहित कहलाने लायक होता है, सर्वोपकारी है। पुरोहित का एक अर्थ होता है जो यजमानों का हित करने में सदा आगे रहता है। लेकिन पौरोहित्य करने के लिए जब हम जाते हैं तो पहला हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जिस यजमान, जिस परिवार में जा रहा हूँ, जिस यजमान के घर जा रहा हूँ, मैं इस संस्कार के माध्यम से या पूजा पाठ के माध्यम से मैं उस परिवार का कल्याण, ऐसा कुछ मार्गदर्शन कि मेरा यजमान समृद्ध बने, सुखी बने, खुशी बने, विद्वान, धर्मात्मा, चरित्रवान बने, ये भावना पुरोहित में होनी चाहिए। दक्षिणा कौन है? दक्षिणा का मैं अधिकारी तभी हूँ जब मैं कुछ उसके लिए, उसके परिवार के लिए हित की कुछ बातें कर रहा हूँ, और परिवार हो जाए, यजमान का कुछ भी हो जाए, बस मुझे दक्षिणा मिले, इसी दृष्टि से पौरोहित्य करता है तो फिर भी व्यवसाय हो गया है कि नहीं। आज फिर वो पुरोहित वो तो फिर उद्योग के व्यवसाय है। पौरोहित एक सेवा है, समाज सेवा है, सेवा है, तो सेवा भाव से करना। और फिर निर्व्यसनी भी एक बहुत बड़ी बात है। पौराणिकों में मैं बहुत सारे पुरोहितों को देखता हूँ, वो स्टेज पर ही तम्बाकू खाते हुए नजर आता है, गुटखा मुंह में पकड़ है, और पता नहीं फिर घर में क्या क्या करते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, ऐसे ही। लेकिन भविष्य पुराण में इनके लिए कहा गया कि ये ब्राह्मण बन करके, पुरोहित बन करके पूजा करते हुए, और इनका इस प्रकार से अगर ये दोष भी पाते हैं हाथ में, तो जब मरेंगे वो सुअर के योनि में जाना, क्या बनेंगे अगले जन्म में? सुअर। तो इसलिए क्योंकि पुरोहित आदर्श है, गुरु है, और गुरु ही बिगड़ा हुआ है, उसका चार चलन बिगड़ा है, तो लोग क्या आदर्श लेंगे? एक आदर्श व्यक्ति हो, और इसलिए लोग मेरा आदर करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। इसके लिए भी मुझे बुराइयों से दूर रहना होगा, दुर्व्यसनों से दूर रहना होगा, नहीं तो लोग बुराई बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। और ये मांस खाने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग कहते ऋषि को नहीं खाते होते हो, हम खाते होते ऋषि सोमरस महानी पी लो तो क्या है नहीं। अब कुछ लोग हैं शिवाजी महाराज के नाम से मांस खाते हैं, शिवाजी महाराज मांस खाते, वहां पड़ा पता नहीं कि वो बस दाल बनाते, महाराज खाते थे, नहीं खाना, नहीं खाते तो क्या है। तो कहने का मतलब है ये कि बुराई बहुत जल्दी उसका आकलन किया जाता है, तो हमको वो संधि नहीं देना है सामने वाले, क्योंकि लेना है तो हमारे लिए अच्छा ही ले लो, आदर्श ले लो। तो इस प्रकार से पुरोहित जो है
ये गुणों से युक्त होना चाहिए। पौरोहित्य करे या न करे, लेकिन साधना का ज्ञान तो होना ही। क्योंकि मान लो आपके घर में कोई आया पुरोहित और गड़बड़ करने लग जाएगी दिन, तो आप पकड़ सकते हैं गुरु जी ये क्या कर रहे हैं, शास्त्र में ऐसा तो नहीं तो आपको भी मालूम नहीं तो क्या करेंगे, है कि नहीं? जानकारी रखना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रचार भी होगा, एक समाजकारी भी होगा, वेदता संस्कृति का प्रचार होगा, बात अलग है। लेकिन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, जानकारी तो रखनी चाहिए। और जो इस प्रकार की जानकारी रखता है तो पुरोहित कहलाने योग्य होता है। तो ऐसे ही पुरोहितों को आमंत्रित करना चाहिए और ऐसे ही विद्वान ब्राह्मण से संस्कार करने चाहिए। अब जो फिर बाद में जैसे वगैरह सब पुस्तकों पर भी करना है, फिर संकल्प की बात आती है। तो जैसे अभी हमारे आचार्य सत्येंद्र जी ने संकल्प किया, व्हाट्सएप पर भी गुरुकुल का जो व्हाट्सएप है ग्रुप है, उसमें हर दिन संकल्प आता है लिख करके, वो भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, क्या नक्षत्र है वगैरह सब उसमें ये बदलते रहते हैं। तो आपको उसकी आप जो है उसका आधार ले सकते हैं, आपको सुविधा हो सकती है। कोई संकल्प भी बुलवाना है, फिर उसके पश्चात जो हम ये जो शुरुआत करते हैं, आचमन कराना, स्पर्श कराना है, फिर यज्ञोपवीत यजमानों को देना है। हर समय जब भी हम यज्ञ कर रहे हैं तो यजमानों को पूछना होगा कि नहीं यज्ञोपवीत है तुम्हारे पास, नहीं है तो डालेगा, यज्ञोपवीत डालना ही है। तो अपने शिष्य में यज्ञोपवीत भी लिख देना, उनसे मंगवा लेना, शगना सामग्री वगैरह सब लिख। तो यज्ञोपवीत मंत्र बोल करके उनको यज्ञोपवीत धारण कराना, फिर उसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना को बोलना है। अगर समय काफी है, लोग बड़े शांति से और शांति से और फुर्सत से बैठे हैं, तो स्वस्ति वाचन शांति कर्म इनका पाठ कर सकते हैं। समय नहीं है तो 5-5 मंत्र बोलेंगे, ना भी समय लिए बहुत जल्दी है, शादी में होता है जल्दी निपटा जाता है, तो हम एक भी मंत्र नहीं बोलते स्वस्ति वाचन शांति कर्म, शादी में क्या सामने वाले को कर सकते। तो थोड़ा सा उस समय का टेंशन है भाई, इतने बजे आपसे होना ही होना, तो इसलिए वो एडजस्टमेंट परिस्थिति देखकर, लेकिन है फुर्सत से बैठे हैं लोग, चाव से बैठे हैं, अच्छा मूड है, तो ये पूरा शांति स्वस्ति वाचन शांति का मंत्र बोल सकते हैं। नहीं तो थोड़े थोड़े से मंत्र बोल करके फिर आज्ञाधान वगैरह आरम्भ कर सकते हैं। तो जब संकल्प पाठ होता है, संकल्प लेने के बाद तिलक भी किया जा सकता है, तिलक भी करना है। तिलक से भी एक प्रकार की प्रसन्नता महसूस होती है। ये तो स्वामी जी ने नहीं लिखा तिलक लगाओ चावल लगाओ, लिखा नहीं, लेकिन एक परंपरा है, चल पड़ी परंपरा है लोगों में, अच्छा लगता है लोगों को। तो ऐसे समय में उसका प्रयोग करने में कोई हानि नहीं है, उसको करें। फिर ये यज्ञ जब होता है, यज्ञ पूरा करना है, दैनिक यज्ञ, यहाँ तो बहुत थोड़ा लिखा है लेकिन ये यज्ञ कर सकते हैं। प्रातःकालीन सायंकालीन आहुति भी अगर मान लो है समय पर कर सकते हैं। फिर बाद में अघारावती होती, गारती होती, जो ओम अग्नि स्वाग्रह है ना, 4 आहुति। उसके बाद यहाँ लिखा गया अष्टाध्याहुति, ओम तन्नो अग्नि वरुण शिव, उसकी 8 आहुतियां देना है। तो यहाँ जो है मिष्टान आहुति की यहाँ बात नहीं लिखी गई। तो ये जो है
ये यहाँ तक जब आता है आता जब उनकी मन के लेते हैं, उसके बाद फिर जो है 2 मंत्रों से घी की आहुति देने का विधान किया गया है। ओम या तिरश्ची निपद्यते आम विदर्मीति तां त्वा कृतस्य धारया सम्राधिनी सम्राधिने देवे दृष्टे स्वाहा इदम सम्राधिने इदं नमः। ये मंत्र से आप दूसरा एक विपश्चित पृच्छम भरत तद्धाता स्मरण परिहितं विपश्चित पूर्णयं जनिष्यते सो नाम सा इदं धात्रे इदं नमः। ये 2 मंत्रों से आहुति देने का विधान है। तो ये दो मंत्र जो हैं उसमें वो प्रसूता स्त्री की प्रशंसा की गई है। पति ये कहता है अपने देते हुए कि ये देवी, मैं तेरे लिए इस यज्ञ को कर रहा हूं, मुझे बड़ा आनंद है कि तूने पुत्र रत्नों को या कन्या रत्नों को आज जन्म दिया है, और इसलिए तो निश्चित ही प्रशंसनीय है। और जो कर्क तुझे हुआ है वो कर्क तेरे लिए सहनीय हो, ये कामना भी उसके पीछे है। और तूने बड़ी सफलता पूर्वक मेरी संतान या शिशु जो है गर्भ में सुरक्षित रहे, उसको किसी प्रकार का हानि ना हो, क्षति ना पहुंचे। इतना ही नहीं, यानी उसके लिए उसका शरीर जो है ठीक ढंग से सशक्त हो, विकसित हो, पूर्ण हो। इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीजें भूसवन और सीमंतों ने संस्कार के समय में पूरी पता जाता है। तो शरीर निरोगी हो, सशक्त हो और किसी प्रकार के रोगों से ग्रस्त ना हो, इसलिए विधान किया गया है कि भाई गर्भवती स्त्री को नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जो भी सब्जी में डाला गया है वही खाना है, ऊपर से उसको नमक देना नहीं। बहुत नमकीन खाने की चीज आदत होती है महिलाओं को या पुरुषों को होता है। तो गर्भावस्था में जो स्त्री ज्यादा अधिक से अधिक नमक खाती है तो उसके बच्चे के बाल बहुत जल्दी ही सफेद होने लग जाता है। बच्चा 1.5 साल का हुआ ही नहीं कि बाल अपने एक बाल सफेद दिखाई देने लगता है। ये टेंशन से ही बाल सफेद नहीं होते। अब उसको क्या टेंशन है, बच्चे को क्या टेंशन, लेकिन बाल सफेद हो रहे तो उसकी क्या गलती है? तो गलती माँ की है कि माँ ने नमक खाया जाता। बहुत तीखा खाने के दुष्परिणाम क्या होते हैं, बहुत मीठा खाने से क्या दुष्परिणाम होते हैं। गर्भावस्था में शराब या मछली मांस खाने से बच्चे पर क्या असर होता है, ये सारी चीजें उसमें। फिर तो खाने पीने की बात हो रही, हम ये चटपटे पदार्थ खाते हैं तो उस बच्चे का जो शरीर है, चमड़ा है, वो खुश्क होता है, रूखा सूखा चमड़े वाला होता है, तेज में स्निग्धता नहीं। ऐसे ही बच्चे देखे जाते हैं, स्निग्धता नहीं होता। और इस प्रकार से व्यवहार की बात में कहीं झगड़े मत करना। गर्भावस्था से झगड़ा जो स्त्री होती है तो बच्चा भी झगड़ा करता है। गर्भवती स्त्री अगर किसी दूसरी की तरफ लालायित हो जाती है या वो चीजें लेने की सोचती है, दूसरी के घर में गई कुछ अच्छी चीज लगी उठा कर चले आए, या जैसे तैसे लेने की बात सोचती है, तो वो बच्चा भी चोर स्वभाव का बन जाता है। अगर वो चुगली करते हैं तो बच्चा भी चुगलखोर बनता है। ये सारे उसके, यानी हमारे कर्म कैसे हो, हमारा खान पान कैसे हो, फिर हम हमेशा आंखों से किस प्रकार के दृश्य देखें,
इस प्रकार की बातें सुने। ये सब विचार करके 10 मास तक ये स्त्री जो है पूरा उसका एक ही ध्यान रखता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा मेरा शिशु है, बालक है, जो भी पैदा होगा वो सशक्त हो, निरोगी हो, बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो और अच्छे गुणों वाला हो। बस यही ध्यान कर करके बस क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी सावधानी जो है वो बरतती है कि नहीं। पूरा केंद्रित केंद्रित मन होता है उसे बच्चे के पास इर्द गिर्द। तो ये सब तूने की और फिर ऐसे अच्छी संतान को तूने जन्म दिया है, इसलिए पति को आनंद होना स्वाभाविक है। और इन मंत्रों के माध्यम से वो पत्नी की प्रशंसा करता है, तो वीरवती हो ऐसे। तो ये इस प्रकार से वो कहता है। फिर दूसरे मंत्र में यही कहता है कि हे धारणावती, उन्हें जो शिशु को 10 मास तक धारण किया था, अब उसको तुमने जन्म दिया है और उस जन्म के देते समय तेरे शरीर से बहुत सारा खून बह गया है, तेरे में अशक्तता आई है, रोग प्रतिकार शक्ति भी कम हो गई है। ये भी मुझे मालूम है, इस बात को भी जानता हूँ। तो ये शक्ति की पूर्णता होने के लिए, जो गई हुई शक्ति वापस लौटाने के लिए मैं तुझे उत्तम अन्न और औषधियों की व्यवस्था करूंगा, ताकि उसको सेवन करके तो पूर्ववत हो सके, पुनः अच्छी हो सके। तो ये मंत्र के माध्यम से इस प्रकार से भावना व्यक्त की गई है। और इस मंत्र के माध्यम से एक बात भी पता चलती है कि भाई पति को क्या क्या करना चाहिए। कई बार दो तरीके के अर्थ निकलते हैं। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, पत्नी के मन को प्रसन्न कर रहा है, देखो मेरा पति मेरे लिए कैसी प्रार्थना कर रहा है। और दूसरी ओर इस मंत्र के माध्यम से पति का क्या कर्तव्य है, उसको अपनी पत्नी के प्रति क्या उसका उत्तरदायित्व है, क्या उसको करना चाहिए, इसका दिग्दर्शन या मार्गदर्शन या उपदेश भी इसी मंत्र में मिलता है। फिर ये होने के बाद ज्ञान करने का विधान है, ईश्वर उपासना करने का विधान है। फिर यहाँ आकर के यज्ञ जो है समाप्त हो जाता है। अब कई बार एक प्रश्न उठता है कई लोगों विद्वानों में इस प्रकार की चर्चा, स्वामी जी ने तो इतना ही रखा लिखा था, पूर्णाहुति तो लिखी नहीं, पूर्णाहुति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये विद्वानों का विषय है। तो कुछ विद्वानों ने इस विषय पर एक अपना मत बहुत लोगों ने व्यक्त किया है, पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। जब ये पूरी क्रिया यज्ञ के संबंध में आहुति देने का विषय जब समाप्त हो जाता है, उसमें पूर्णाहुति करना है। ओम भरग्ने स्वाहा, ओम समाय स्वाहा, 4 आहुति देकर के फिर क्या करें, यज्ञ को समाप्त कर सकते। फिर यज्ञ के होने के बाद फिर क्या करना है, तो जैसे कहा गया है कि शरद कितना मिलाना कल में बोल दिया, 2 चम्मच दाल हो तो 1 चम्मच, तो एक कटोरी में उसको लेना, सोने की सलाखा बनानी या अंगूठी भी तार वाली होती, वो खाए तो उससे भी पिया जा सकता है। बस उसका टोक नुकीला ना। अगर मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, सामर्थ्य नहीं वो सोने की सलाखा ला सके या घर में सोना नहीं ले, तो ऐसे इसमें कुछ वैद्यों ने उपाय सुझाया है। स्वामी जी मतलब नहीं निकल के वैद्यों का कहना चाहिए। मान लो पलस होता है ना, पलस, पलस की जो काड़ी है
उसको लेना है, पतली, और उसका लोग एकदम लचीला नहीं होना, नरम होना है, ताकि जीवा पर या मुंह में डालने के बाद बच्चे के मुंह में कुछ ईजा ना हो, कुछ हानि ना हो। इसलिए तो पलाश में भी स्वर्ण की मात्रा होती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो वो उस प्राणी को भी डुबा करके हम जो है उस बच्चे की जीवा पर ओम लिख सकते हैं। ओम लिख सकते नहीं, लिखना है, ओम लिखना है। फिर कान में वेदो सिद्धि ऐसे बोलना है। अब बहुत बार लोग दवाखाने में जो होते हैं तो वहां शहर चटाते हैं, लेकिन मंत्र बोले नहीं जाता है। शहर केवल चटाते हैं, कोई ओम लिखता ही होगा या नहीं लिखता, लेकिन विधान है कि ओम लिखना चाहिए। और मंत्र, कानों में मंत्र भी बोलना है कि तेरा नाम जो है, गुप्त नाम तेरा वेद है, तो ज्ञानवान सत्ता है, सर्वज्ञ पिता का तो पुत्र है। तो ये तेरा गुप्त नाम वेद है, ऐसा का वेद है ना, ज्ञान, विज्ञानी है, चेतन, इस प्रकार से। तो यहाँ समय तो हो गए और थोड़ा सा बाद में इसको समझेंगे। तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ कहता हूँ कि ओम लिखना है। तो ओम क्यों लिखना है? क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी संतान ये सुशील हो, सुस्वभावी हो, संस्कारी हो, गुणवान हो, विद्वान हो, तेजस्वी हो, लेकिन अनेक मनुष्य, तो उस संतान का संबंध परमात्मा से जुड़ा रहना आवश्यक है। जो परमात्मा को मानता नहीं है, उसकी भक्ति नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो चरित्रवान बना रहेगा या कुछ अच्छाइयों को संपादित अपने जीवन में करेगा। कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यह परमात्मा और पुनर्जन्म भी नहीं है, और फल जो भी कर्म फल है वो भी नहीं है। इस प्रकार की जो भावना रखता है या ऐसे ही विचारधारा जिसमें है, वो कुछ भी पाप करने को तैयार है। लेकिन जब परमात्मा से उसका संबंध जुड़ा रहता है कि हाँ, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, और उससे मेरा एक नाता भी है, उसी से सब मैं जुड़ा रहूंगा, तो मेरा शरीर, मेरी आत्मा अलंकृत होती रहेगी, और मैं अपने चरित्र से, व्यवहार से मैं परमात्मा का प्रिय बनता रहूंगा, उसकी कृपा का पात्र बनूंगा। ये प्रयास उनका रहता है। तो इसलिए ओम लिखना है। अब ये ओम लिखना है तो वो लोग ओम लिखते हैं, तो फिर उसको तो कुछ पता नहीं कि क्या कर रहे हैं लोग। जब वो बड़ा हो जाएगा, फिर किसी के नामकरण संस्कार में जाएगा, तो वो पिता को पूछेगा कि मेरा जब नामकरण संस्कार हुआ, क्या तुमने मेरी भी जीवा पर ओम लिखा था? हाँ, तुम्हारे भी जीवा पर ओम लिखा। और फिर वहां पुलिस ने समझा, तो उसको पता चलेगा कि ओम लिखने के पीछे मेरी माता पिता दादा दादी जो भी हैं, उनकी क्या भावना है। तो बस यही भावना है कि मेरे इस बच्चे की जीवा पर हमेशा ओम का नाम रहे, और जब तक काले जमा में वस्मण मुक्ता करे, मतलब जैसे श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि मृत्यु तक जो मरते समय, अंत समय में परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए इस देह को छोड़ता है, वह आत्मा मुझे आकर के मिलती है। ऐसा तो मुझे अभी परमात्मा को मिलती, तो शुरुआत ओम से और अंत ही ओम से, ये उसका ये है। तो अब जो भी संस्कार है, वो माता पिता को या घर के सारे लोगों को यही इसी प्रकार का संस्कार देना समय समय पर, ताकि इसके जीवा पर आनंद तक ओम का नाम रहेगा।
नामकरण संस्कार किया और बाकी कुछ भी संस्कार नहीं किया, न कोई सत्संग न कोई उपदेश, तो फिर वो वहां तक पहुंचेगी नहीं बात, लेकिन सफल नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात यह है कि ओम जो है देखिए स्वाभाविक नाम है, परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। और एक विद्वान ने कहा, तो इसमें मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विद्वान ने कहता है कि जब बच्चे का जन्म होता है वो रोता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चा जन्म लेने के बाद 7 दिन तक नहीं रोता, उसकी आंखों में पानी नहीं आता। अब आंखों में पानी नहीं आ रहा है और हम कह रहे कि वो रो रहा है, रो रहा है क्यों? अगर कोई रोने का नाटक कर रहा है और आंखों में पानी नहीं दिखाई देता तो कहते हैं नाटक कर रहा है, क्यों क्यों चिल्ला रहा है? तो आंखों में तो पानी नहीं। तो किसी महात्मा ने आर्य समाज की साधु सन्यासी की बात है, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि देखो उसकी आवाज को थोड़ा सा सुनो, तो अपनी ही तोतली भाषा में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ओम बोल रहा है। बस माता पिता फिर वो ओम लिख करके सिक्का मरकत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो वो बोल रहा है ना, तो हम भी तुझे पक्का बनाएंगे, तुझे ईश्वर का भक्त बनाएंगे, तेरी जीवा पर हमेशा ओम का नाम कायम रहेगा, ऐसे संस्कार तुझे देंगे। जिम्मेदारी माता पिता की है, घर वालों की। केवल एक बार नाम लिख करके काम नहीं चलता, तो ये पूरी जिम्मेदारी। और 7 साल तक कम से कम बहुत सावधानी से उस बच्चे को संस्कारित करना पड़ता है। और काल भी कहा जा रहा है, भगवान सत्ता है, चेतन है, परमात्मा का पुत्र है, वेद हमारा धर्म है। तो इस प्रकार की एक शिक्षा, एक बात या भावना जिसको बोलते हैं, वो बच्चे में भर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ तक समाप्त करेंगे, फिर बाद में 5-10 मिनट के बाद आएंगे। जी, एक प्रश्न था। तो विवाह आजकल कुछ पुरोहित जी रात में कराते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है? हाँ, रात में नहीं कराना चाहिए। वो उधर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब में वो अक्सर रात नहीं होती है शायद। हाँ, खा पी करके फिर वो मुगल जो है के बाद में